इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। 8 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 8.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए थे विदाउट रिप्लेसमेंट के, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद रिप्लेसमेंट के। 9th क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है 3 कार्ड आपको निकालने हैं, ठीक है। 52 में से 3 कार्ड आपको निकालने हैं और फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि तीनों के तीनों कार्ड क्या होने चाहिए, स्पेड होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 इवेंट बनेंगे, एक तो ए, दूसरा बी और तीसरा सी। यहाँ पर ए इवेंट क्या लेट करोगे कि जो पहला कार्ड है वो क्या होगा, स्पेड। लेट ए बी द इवेंट इन विच फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, बी बी द इवेंट इन विच सेकंड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो स्पेड, सी बी द इवेंट इन विच थर्ड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो स्पेड। की ये तीनों के तीनों कार्ड क्या होंगे, स्पेड होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए। स्पेड कितने होते हैं 13, तो ये आ जाएगा 13/52। पी ऑफ बी, यहाँ पर आपको बी अपॉन ए लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये जो बी कार्ड है ना ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि केस में क्या गिवन है, विद रिप्लेसमेंट, यानी जो कार्ड हमने निकाला उसको वापिस रिप्लेस किया, ठीक है। तो जो स्पेड है वो कितने होंगे 13, टोटल भी वही हो जाएंगे कितने 52। फिर हम निकालेंगे सी की प्रोबेबिलिटी, इसको भी फिर हमने रिप्लेस किया तो तीसरा भी स्पेड होगा, क्या आएगा 13/52। कैंसिल कर लेंगे, ये आएगा 1/4, 1/4, 1/4। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ए बी सी। इंटरसेक्शन भी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपको ए बी सी लिखना है। और क्या लिखोगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी और इंटू में आएगा पी ऑफ सी। अब इन तीनों की वैल्यू आपको पुट करनी है, ये आएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, किसके इक्वल हो जाएगा 1/64। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर आपको निकालना है कि जो हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं ना उसमें फर्स्ट 2 कार्ड होनी चाहिए क्वीन और थर्ड होना चाहिए ब्लैक एस। तो यहाँ पर जो 3 इवेंट बनेंगे, ए इवेंट जो आप लेट करोगे, क्या लेट करोगे, लेट ए बी द इवेंट इन विच फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, सेकंड वो भी क्वीन, और जो थर्ड है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक एस। लेट ए बी द इवेंट इन विच फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, बी बी द इवेंट इन विच सेकंड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो क्वीन, सी बी द इवेंट इन विच थर्ड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एस। तो ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्वीन कितनी होती है 4, तो ये आएगा 4/52। पी ऑफ बी, बी इज इक्वल टू क्वीन वही हो जाएगा 4/52 एंड पी ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल एस कितने होते हैं बेटा 4। लेकिन जब भी कलर की बात करेगा ना, रेड कलर और ब्लैक कलर, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो ब्लैक कलर के एस कितने होते हैं 2, तो ये आ जाएगा 2/52। और लास्ट में क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए बी सी। तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए 4/52 इंटू पी ऑफ बी 4/52 इंटू पी ऑफ सी क्या आएगा 2/52। इनको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th में आपको 2 कार्ड निकालने हैं और इसमें जो 10th का फर्स्ट है 2 कार्ड हम निकालेंगे, दोनों विद रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हैं, ठीक है। और आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर निकालना है कि दोनों सेम शूट, मीन्स दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए, दोनों की जो टाइप है वो एक होनी चाहिए। तो बेटा इसके अंदर जो इवेंट हम ऐड करेंगे ना वो थोड़ा ध्यान से करना। सेम टाइप का मतलब ये हो गया कि दोनों स्पेड के हो सकते हैं, दोनों क्लब के हो सकते हैं, दोनों डायमंड के हो सकते हैं, या फिर दोनों हार्ट के हो सकते हैं। तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना कि जो पहला कार्ड निकलेगा वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होगा। इसके अंदर ये गिवन नहीं है कि वो क्लब का होना चाहिए, वो हार्ट का होना चाहिए, ये कुछ गिवन नहीं है। बस ये कह रहा है दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए। तो जो पहला कार्ड निकलेगा ना वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ए ऐड कर लेंगे, एनी ऑफ द 52 कार्ड। मीन्स ए इवेंट होगा कि वो कोई भी कार्ड है, डिपेंड होगा दूसरा इवेंट बी इवेंट। अब ये जो बी इवेंट है ये कैसे डिपेंड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पहला कार्ड स्पेड का हो गया तो दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए, तो बी भी क्या होना चाहिए, स्पेड का ही होना चाहिए। अगर मान लो पहला कार्ड क्लब का हो गया, फॉर एग्जाम्पल जो पहला कार्ड आपने निकाला वो क्लब का है, तो जो दूसरा कार्ड है वो भी क्या होना चाहिए, क्लब का होना चाहिए। ऐसे अगर मान लो पहला कार्ड हर्ट का है तो दूसरा भी हर्ट का होना चाहिए। तो जो बी इवेंट है वो डिपेंड होगा ए के ऊपर, ए डिपेंड नहीं होगा। ए कोई भी कार्ड हो सकता है, अगर कोई भी कार्ड होगा तो ए की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी 1/52 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। ये कोई भी कार्ड हो सकता है। फिर हम लिखेंगे बी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर पहला स्पेड का कार्ड है, अब स्पेड के कार्ड कितने होते हैं 13, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 13/52।
अगर वो मान लो पहला कार्ड क्लब का है तो क्लब भी 13 होते हैं, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 13/52, और लास्ट में क्या करना है पी ऑफ ए बी, इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई, 1 × 13/52, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/4। नेक्स्ट इसमें कह रहा है दोनों कार्ड किंग होने चाहिए। अगर दोनों कार्ड किंग हो गए तो यहां पर हम ए ऐड करेंगे कि जो पहला कार्ड हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा किंग, लेट ए बी द इवेंट इन विच फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, बी बी द इवेंट इन विच सेकंड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो किंग। तो यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू किंग कितने होते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4/52। पी ऑफ बी विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी वही रहेगा, माइनस आपको कुछ नहीं करना, 4/52, और लास्ट में हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4/52 इंटू में आएगा 4/52, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैंसिल आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको निकालना है पहला कार्ड क्या होना चाहिए स्पेड, और थर्ड होना चाहिए रेड क्वीन। जो पहला कार्ड निकलेगा वो तो क्या होगा स्पेड, लेट ए बी द इवेंट इन विच फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, बी बी द इवेंट इन विच सेकंड ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन, वो रेड क्वीन होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, स्पेड कितने होते हैं 13, तो ये आएगा 13/52, फिर बी इज इक्वल टू रेड क्वीन, टोटल क्वीन कितनी होती है 4, अगर कलर की बात कर रहा है तो हाफ करेंगे, तो रेड क्वीन कितनी हो जाएगी 2, तो ये आएगा 2/52, और लास्ट में पी ऑफ ए बी इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 13/52 इंटू में क्या आएगा 2/52, इनको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है दो डाई को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, अगर पेयर का मतलब क्या होता है 2, अगर हम 2 डाई को थ्रो करें तो टोटल आउटकम क्या होगा 36, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है जब आप 2 बार थ्रो करोगे ना तो दोनों बार जो उनका सम है, जो उनका टोटल है वो 8 आना चाहिए, तो यहां पर हम ए ऐड करेंगे कि जो उनका टोटल है वो 8 आएगा, बी ऐड करेंगे जो सेकंड टाइम में हम थ्रो करेंगे ना वहां पर भी टोटल 8 आएगा, let A be the event in which outcome is a total of 8, B be the event in which outcome is a total of 8, यानी दोनों बार उनका जो टोटल है वो 8 आना चाहिए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 8 किस किस का सम होता है, एक तो क्या आएगा 2 6, फिर क्या आएगा 3 5 4 4, फिर ये आएगा 5 3, और क्या आएगा 6 2। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए 5/36, बी ये भी यही आएगा सेम, तो ये आएगा 5/36, फिर लास्ट में हम लिखेंगे पी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, और इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, 5/36 इंटू 5/36, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 12th में आपको गिवन है ओड्स इन फेवर, ओड इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग द टेस्ट, फेवर और अगेंस्ट, बेटा ये एक रेशो गिवन होता है, अगर फेवर में गिवन है या फिर अगेंस्ट का रेशो में गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां पर कोई भी 2 स्टूडेंट है ए और बी, अब जो ए स्टूडेंट है वो टेस्ट को पास करेगा, ठीक है, उसके फेवर में है, उसके फेवर में हमें गिवन है 3:7, 3:7, तो यहाँ पर जो ए इवेंट है ना उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ ए, अगर आपको फेवर गिवन है तो ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा 3, और अपॉन में आएगा टोटल, टोटल क्या आएगा 10, फिर हम निकालेंगे बी की प्रोबेबिलिटी, बी जो है वो टेस्ट को पास करेगा लेकिन उसके अगेंस्ट में रेशो गिवन है 3:5, ये उसके अगर अगेंस्ट में गिवन है तो ऊपर क्या आएगा ये वाला नंबर, अगेंस्ट में बाद वाला नंबर आता है तो ऊपर क्या आएगा 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्या, बोथ पास दी टेस्ट, कि दोनों के दोनों टेस्ट को पास करेंगे, तो हमें ए बी निकालना है, ए बी इज इक्वल टू दोनों टेस्ट में पास होंगे, तो ये आ जाएगा 3/10 और इंटू बी क्या आएगा 5/8, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 13 में आपको गिवन है बॉय को स्कॉलरशिप मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.9, हम बॉय को बी से ही डिनोट कर लेंगे, पी ऑफ बी मीन्स बॉय को स्कॉलरशिप मिलती है 0.9 और गर्ल को स्कॉलरशिप मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.8, ये दोनों को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। आपको क्वेश्चन में निकालना है कि कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिलेगी, एटलीस्ट वन ऑफ देम गेट ए स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर ये वर्ड आ जाए ना एटलीस्ट, ये हम 8.2 में भी करके आए थे,
एट लीस्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपोजिट चलते हैं। क्वेश्चन क्या आपको अपोजिट चलना है और लास्ट में 1 में से क्या करना है, माइनस। तो यहां पर हम निकालेंगे बी नोट। बी नोट का मतलब बॉय को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो यहां पर हम निकालेंगे बी नोट। 1 में से माइनस 0.1, फिर हम निकालेंगे जी नोट। 1 में से माइनस 0.2। आपको निकालना है कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन यहां पर हम उसके अपोजिट निकाल रहे हैं, बी नोट इंटू जी नोट। मीन्स बॉय और गर्ल किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो क्या करना है, बी नोट इंटू जी नोट, इन दोनों को मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 0.02। लेकिन आपको क्या निकालना है कि कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो लास्ट वाली लाइन लिखना, ठीक है। लास्ट वाली लाइन प्रोबेबिलिटी से लास्ट तक आपको वो लाइन लिखनी है और इसको 1 में से क्या कर दोगे, माइनस 1 माइनस 0.02, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.98, ये आपका आंसर आ गया। तो एटलीस्ट वाले में अपोजिट चलना है और लास्ट में 1 में से माइनस। और क्वेश्चन कर रहे हैं इसके 14th में आपको गिवन है, कोई भी एक स्टूडेंट ए है वो 90% प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 90%, 90/100, 10 कैंसिल, तो ये आएगा 9/10। और जो बी है, बी स्टूडेंट है, वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसके लिए बी इवेंट ऐड कर लेंगे, वो सोल्व करता है 70%, तो ये आ जाएगा 70/100, 10 कैंसिल, क्या आएगा 7/10। फिर हम निकालेंगे ए नोट। ए नोट मीन्स ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, 1/10। फिर निकालेंगे बी नोट, बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, 1 में से माइनस क्या आ जाएगा 3/10। हमें निकालना है कम से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, एटलीस्ट वर्ड आ रहा है, लेकिन हम अपोजिट चलेंगे। हम निकालेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, हम निकालेंगे ए नोट इंटू बी नोट, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 3/100। फिर वो लास्ट वाली लाइन लिखेंगे एटलीस्ट वाली, ठीक है, कि कम से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, तो इसको 1 में से क्या कर दोगे, माइनस 1 माइनस 3/100, तो ये आ जाएगा 97/100। इसको हम 0.97 भी लिख सकते हैं और 97% भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सोल्व हो गया। 15th में आपको निकालना है, अगर ये कह रहा है एक डाई को 4 टाइम थ्रो कर रहे हो, एक डाई को, ठीक है, डाई पर आउटकम कितने होते हैं 6, तो ये कह रहा है 5 और 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, 5 और 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो उसको हम इवेंट लेट कर लेते हैं, ई कि 5 और 6 आएगा, तो यहाँ पर ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, 2/6, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/3, ई नोट निकालेंगे हम। ई नोट का मतलब क्या हो गया, 5 और 6 नहीं आएगा, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/3। आपको निकालना है जब हम 4 टाइम्स थ्रो करेंगे ना, तो कम से कम एक बार आना चाहिए। हम निकालेंगे उसके अपोजिट कि जब 4 बार थ्रो करेंगे ना, तो किसी भी टाइम के अंदर 5 और 6 नहीं आएगा, मीन्स ई नोट, ई नोट, ई नोट, ई नोट, किसी भी टाइम में 5 और 6 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 8 16, 16/9 27 81, 16 अपॉन क्या आ गया 81। लेकिन हमें निकालना है कम से कम एक बार आएगा, तो वो लाइन लिखेंगे एटलीस्ट वाली और इसको 1 में से कर देंगे माइनस, 1 माइनस 16/81, तो ये आ जाएगा 65/81, क्या आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, रमेश इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है, 2 पोस्ट है, ठीक है, वैकेंसीज है, 2 पोस्ट है ए एंड बी, तो यहाँ पर हमें गिवन है उसका पोस्ट ए में सिलेक्शन होगा और बी में सिलेक्शन होगा। ए में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/6, जो पोस्ट ए है उसमें उसका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर हम उसको ए इवेंट लेट कर लेंगे, तो पी ऑफ ए हमें गिवन है 1/6। बी में सिलेक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, नोट की निकालेंगे, ए नोट क्या आएगा 1 में से माइनस, तो ये आएगा 5/6, बी नोट क्या आएगा 1 में से माइनस क्या आएगा 6/7। आपको निकालना है कि रमेश का कम से कम एक पोस्ट में क्या होगा, सिलेक्शन होगा, एटलीस्ट वर्ड आ रहा है, फिर हम अपोजिट चलेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए नोट इंटू बी नोट, मीन्स उसका किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 1, 6/7,
6 कैंसिल क्या आएगा 5/7, फिर वो एटलीस्ट वाली लाइन लिखना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से और लास्ट तक, और इसको 1 में से क्या कर दोगे माइनस, 1 - 5/7 क्या आ जाएगा 2/7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।